हेलो। आज ईद है और आज हम बाहर घूमने के लिए गए थे। क्योंकि ऋषु के पापा की भी छुट्टी थी और ऋषु की भी छुट्टी थी, तो शाम को ऐसे ही हम लोग बाहर घूमने के लिए गए, थोड़ा सा घूम के आएंगे। इस दुकान का नाम सुना था काफ़ी कि यहाँ पे मिठाई वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, तो हमने यहाँ पर मिठाई ऑर्डर करी थी। मतलब मिठाई में गुलाब जामुन ऑर्डर किया था और एक बर्गर ऑर्डर किया था यहाँ पे। तो बर्गर तो इतना बेकार निकला और मिठाई भी, मतलब गुलाब जामुन भी अच्छा नहीं था, बहुत ही बेकार था। जिस हिसाब से नाम इसका फेमस था कि अच्छा मिलता है अच्छा मिलता है, बट वैसा था नहीं कुछ भी वहाँ पर। गुलाब जामुन तो हमने वहाँ पर खा लिया, लेकिन बर्गर इनके पापा ने खाया और फिर वो बोले कि रहने दो, घर लेके चलते हैं पैक करा के। तो हम घर लेकर आए खाने के लिए कि शायद घर पे अच्छा लगेगा खा करके। फिर वहाँ पर बाबू खेलने में लग गया और ऋषु अपना लेके आया खाने के लिए। और इसका मुंह देखिएगा, इसका मुंह एक बाइट में इसका मुंह कैसे उतर गया। मैं तो रिकॉर्डिंग पूरा नहीं कर पाई, मैंने जैसे ये मुझसे बातें करने लगा मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन खाते खाते कह रहा है मम्मी इसमें तो बस तेल ही भरा हुआ है। फिर बर्गर तो सारा फेंक दिया हमने, और रात में किसी को भूख भी नहीं लगी थी, इसलिए खाना वगैरह भी खाना बनाना नहीं था, तो हुआ कि ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए हमने रात में ये सब काम किया था। ये जो यहाँ पर गद्दे लगाए थे, क्योंकि बाबू गोल गोल घूम करके और ये दीवार में जाके सिर लड़ा लेता है, तो यहाँ पर गद्दे लगा दिए थे रात में। और ये ड्रिल किया था रात में होल्डर टांगने के लिए, क्योंकि कुछ सामान रखना हुआ, जैसे बाबू का मालिश करते हैं तो तेल वगैरह या फिर क्रीम वगैरह रखना होता था, तो दिक्कत होती थी रखने में, तो वो लेकर के आए थे हम। पहले का ही है लेकिन रखा हुआ था, तो उसको हमने ड्रिल करके लगाया वहाँ पे। और यहाँ पे इनके पापा की अलमारी जो है वो सही करनी है, उसमें हमने हैंगर लगा दिया है। तो ये सब रात में ही हमने, ये सब चीज़ें तो रात में करी थी, लेकिन अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुबह में करके फिर मैंने डाली। और ये सुबह हो गई है, सुबह में मैं इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये सारा सामान वहाँ से मैंने हटा दिया और फिर यहाँ पे साफ दाफ कर करके और फिर मैं इसमें कपड़े लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अभी झाड़ू वगैरह लगा रही थी, क्योंकि बाबू सो गया था, तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगा लिया पूरे घर में। और बर्तन सारे पड़े हुए थे, अपने घर में भी चोरों की तरह काम करना पड़ता है जब बच्चा सोया रहे तो। और ये सो रहा था, तो मैं इतना धीरे धीरे, मतलब ये आधे घंटे का काम मैंने 1 घंटे में किया। धीरे धीरे बर्तन धुले ताकि आवाज़ बिल्कुल भी ना आए, और फिर धीरे धीरे करके मैंने सारे बर्तन धुले, किचन वगैरह साफ़ कर लिया। और बाबू फिर सो ही रहा था अभी भी। जो मक्खन रखा हुआ था, मैंने उसको सोचा कि आज घी बना देती हूँ, और जैसे ही मैंने उसको घी बनाने के लिए निकाला, मुझे आवाज़ आई बाबू की। तो मैं देखने लगी कि कहीं बाबू उठ तो नहीं गया, लेकिन वो सो रहा था। फिर ये मक्खन भी मैंने निकाल लिया और निकाल करके इसका घी बनने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, बाबू भी सो रहा है, तो अभी तब तक मैं जो जितने भी काम मुझसे हो सकते हैं उतने काम मैं कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने घी बनने के लिए रख दिया था और एक तरफ दाल भी बनने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर ये कपड़े मुझे सब फोल्ड करने हैं और कुछ कपड़े ये अलमारी में लगाने हैं। तो यहाँ पे अलमारी में पहले मैं सब अच्छे से कपड़े लगा दूँगी, उसके बाद फिर ये सारे कपड़े फोल्ड करूँगी। और ये अलमारी में कि जिस नीचे सामान रखा हुआ था ना, वही सब सामान था, तो वो सब चीज़ें तो मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। तब तक अभी बाबू सो ही रहा था, तो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से घी और दाल बनने के लिए रख दिया। लेकिन फिर तब तक एक गड़बड़ हो गई, मैं बाबू रोने लगा, तो मैं उठ के चली गई बाबू के पास। और मुझे लगा कि मैंने दाल का तो फ्लेम कम कर रखा है, घी का भी कम कर दिया है, लेकिन घी का फ्लेम कम नहीं था, वो तेज़ था। और थोड़ी देर के बाद ये घी बन के तैयार हो गया था, और इसकी जो नीचे जो खरोचन होती है ना, वो देखिए पूरी जल के काली हो गई। पर घी तो घी है, उसकी अलग एक वैल्यू है। तो घी तो मैंने निकाल के रख लिया, वो तो हो ही जाएगा ख़त्म। लेकिन ये अफ़सोस हो रहा है कि ये खरोचन जब वो ख़राब हो गई, अगर ये सही रहती तो फिर मैं इसके लड्डू वगैरह बना लेती, क्योंकि मलाई ज़्यादा पुरानी होती नहीं है जो ये कड़वी हो जाए। तो इसलिए मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। और दाल यहाँ मैंने बहुत पतली सी बनाई है, क्योंकि बाबू रोटी के साथ दाल खाता है, तो उसमें थोड़ा पानी पानी सा रहता है, तो ही वो खा पाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने दाल में ज़्यादा पानी डाला है। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसलिए आवाज़ कभी कभी चेंज सी हो जा रही है, बैठी बैठी सी लग रही है। मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू।